बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। इसके अंदर कोई भी बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी इतना लजीज बनके तैयार होता है कि इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही जूसी टेंडर चिकन बनके तैयार होता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। तिक्का कट लिया है मैंने, इसको धो के अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डीप कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से आपने कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 पीस हैं ये, तो बस इसको मैं कट्स लगा लूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम ले लेंगे छोटा सा बाउल। इसके अंदर मैंने लिया है कलर, 2 तरह के कलर लिए हैं, क्योंकि तंदूरी कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो जर्दा फूड कलर लिया है और रेड कलर लिया है मैंने, तो उन दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका, मैंने 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये हम सबसे पहले चिकन के ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। जिस तरह से बाज़ार में हमें मिलता है ना, बिल्कुल वही लुक आएगा इसका। अगर इसको हम मसाले में ऐड कर देते, इस कलर को ऐड कर देते, तो फिर वो ऊपर ही ऊपर रहता है, कलर अंदर तक नहीं जाता है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने सिरका बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इसको लगा के हम साइड पर रखेंगे। इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका मैरिनेशन। इसके लिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड किया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसका मैरिनेशन ये रेडी है। अब ये मैरिनेशन ले लेंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से इन सब पीसेस पे लगा देना है। और जो ये हमने डीप कट्स लगाए थे, उसके अंदर आपने अच्छी तरीके से लगाना है। अच्छा सा मसाज कर दीजिएगा इसके ऊपर। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से इस पर मसाज करना है, ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। अब इसको आप क्लिन से कवर करें। उसके बाद आप 2 घंटे का इसका मैरिनेशन टाइम है, आप लोग रख सकते हैं। कम टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम है तो आप एक पूरा रात के लिए भी रख सकते हैं इसको। तो मतलब जितनी देर जितना अच्छा टाइम देंगे ना, ये उतने अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि आपको पता है सारा अंदर तक मसाला चला जाता है इसके। और फिर आप जब बनाएंगे तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है। इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे दिए थे, फ्रिज में रख दिया था। गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रखा करें, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको काउंटर पर छोड़ सकते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ताकि इसी के अंदर इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो हमारा वो प्याला था जिसके अंदर मसाला लगा हुआ था, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर, और वो ऐड कर दिया। इसको हमने रख दिया था 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 20 मिनट बाद आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से पका लेना है। लेकिन ये मैं बता दूं, 20 मिनट के अंदर ये गल के तैयार हो गया था। 20 मिनट बाद मैंने इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम पे पका लिया था टर्न करके, ताकि जो ये पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए इसका, और क्या कहते हैं, इसके ऊपर कलर जल्दी से आ जाए। तो ये देखिए ये इस वक्त गल चुका हैगा, और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। बस मैं इसका पानी ट्राई करूँगी और उसके बाद इसको कलर दे देंगे हम। तो देखिए इसका पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसका ढकना हटा के उसको पका लूँगी, लेकिन इससे पहले हम इसको टर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोनों तरफ से हमने इसको बराबर से कुक करना है। और पानी बस थोड़ा सा ही रह गया था,
तो फिर मैंने इसको टर्न कर दिया था। और ऑयल हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड किया था ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, हमें अलग से इसको फ्राई ना करना पड़े या फिर ग्रिल करने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए ऑयल की वजह से ये अच्छे से कलर भी आ जाता है और ये तैयार हो गया है बनके। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ, बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है कि आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाया है। और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेंडर बनके तैयार हुआ है, बहुत जूसी बनके तैयार हुआ था और मसालों का जो फ्लेवर था वो अंदर तक था इसके ना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये बिरयानी की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम मसालों के साथ बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके ये तैयार हो जाती है, खुशबूदार लाजवाब बनके तैयार होती है, बिल्कुल देग स्टाइल। इसको बना के आप लोग मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग परफेक्ट बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीकेंड पे आप लोग इस बिरयानी की रेसिपी को बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत ही लजीज और लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है और ये हम झटपट बना रहे हैं बिरयानी। तो इसके अंदर मैंने तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया। आप लोग यहाँ पर एक डली प्याज की ले लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर बस मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने प्याज ऐड कर दी है। ये हल्की सी फ्राई होने लगी तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन 700 ग्राम्स के बराबर। चिकन जो है थोड़े बड़े पीसेस में है ये, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर हमने टमाटर वगैरह छोटे पीसेस में डाले हैं तो वो जल्दी गल जाएंगे और इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद आखिर में हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए और दही को आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इसके साथ ही। अब जो दही वाला प्याला था उसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया हुआ है, वो दही के पानी में भी गल जाएगा चिकन जो है अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, तो इस स्टेज पर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको मिक्स कर लेंगे और जो आपने लिक्विड है ना वो इतना ही रखना है, थोड़ा लिक्विड ही रखेंगे इसके मसाले को। अब इधर हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए। इसमें थोड़ी सी लौंगे ऐड कर देंगे 6 से 7 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। इसके अलावा हम दालचीनी के 2 पीस ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर।
अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। आधा किलो ये राइस हैं, 500 ग्राम्स के बराबर बासमती राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 80% तक कुक करना है और इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक बार मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इतने चावल बॉईल हो रहे हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं इसका एक दूसरा स्टेप, जिसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 3 जवे लिए हैं लहसुन के। अच्छा, मेरे पास देसी लहसुन नहीं था, आपके पास देसी लहसुन हो तो आप 6 से 7 जवे ले लीजिएगा लहसुन के। उसको आपने क्या करना है, कूट लेना है बेसिकली। तो इसको मैं बस कूट रही हूँ और छिलको समेत लेना है आपने लहसुन। इसको बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, अच्छी तरीके से कूट लीजिएगा। अब इससे क्या होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है तो आपने ज़रूर करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको एक प्याली में निकाल के साइड पे रख लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये सारा ही हमें चाहिए, मतलब खाली पानी नहीं चाहिए, छिलको समेत लहसुन भी आ जाए और इसके साथ थोड़ा पानी भी होना चाहिए। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। इतने में हम चावल चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल भी हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं, यानी कि 80% तक ये कुक हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। अब छानने के बाद जो हमारा सालन था वो ठंडा हो जाए तो आपने इसको गर्म कर लेना है और हल्का सा बस गर्म होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे और केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाज़ार की बिरयानी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो आपने सारे स्टेप ज़रूर करने हैं, आपकी बिरयानी भी बिल्कुल वैसी ही बन के तैयार होगी। अब इसके बाद ये जो हमने लहसुन को कूटा था उसका थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर सारे चावल ऐड कर देंगे। तो देग वाला जो स्टाइल होता है तह लगाने का, हम उसी तरीके से तह लगाएंगे, यानी कि नीचे सारी ग्रेवी होती है, ऊपर सब चावल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये ऐड करने के बाद आपने जो लहसुन हमने कूटा था ना वो सारा पानी इसके ऊपर ऐड कर देना है, छिलको समेत ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है। आप लोग इस तरह से एक बिरयानी बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर लगेगा जो नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उससे। लास्ट में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऐड कर देना है। अब इसको हम दम पे रख देंगे। तो सबसे पहले आपने हाई फ्लेम पे पकाना है इसको 2 मिनट के लिए और फिर लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आपकी बिरयानी जो है पक के रेडी हो जाएगी। तो देखिए दम आ चुका है। अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खिले खिले चावल बनके तैयार होते हैं और एक एक दाने के अंदर फ्लेवर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार होती है। इधर मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें हमने मसाले वगैरह भी कम ऐड किए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये बिरयानी, लेकिन फिर भी बहुत फ्लेवरफुल बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चपली कबाब। चपली कबाब तो खैर सभी को आते होंगे बनाने, सभी के घर में बनते हैं चपली कबाब, लेकिन सबका तरीक़ेकार काफ़ी अलग अलग होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपके चपली कबाब टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं या फिर वो ड्राई हो जाते हैं फ्राई करने में। तो आज ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस रेसिपी से आप लोग चपली कबाब बनाएंगे तो आप लोगों के जो चपली कबाब है ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, अंदर तक जूसी रहेंगे और इनको बना के आप लोग नान के साथ, चपाती के साथ या पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो उसको आप टी टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऐसे ड्राई भी खाया जाता है एज ए स्नैक के तौर पे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे फिटे हुए अंडे मैंने लिए थे 3 अदद। इसको हमने पका लेना है, स्क्रैम्बल एग की तरह बस पका लेंगे। इसे हमें कीमे में इस्तेमाल करना है।
कलर नहीं देना है, बस हल्का सा कुक हो जाए तो इसको उतार लेंगे चूल्हे पे से, साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। यहाँ पर हम कीमा देख लेते हैं। कीमा है मेरे पास आधा किलो के बराबर। बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो मटन से भी बना सकते हैं, और कीमे में थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अनारदाना 3 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाने को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं खटास के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर प्याज ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। अंडा कच्चा ऐड करने से क्या होगा, ये जो कबाब हैं आपके टूटेंगे नहीं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बेसन। इस सबको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए आपने मिक्स करना है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर इसके अंदर अंडे ऐड करने और दोबारा से 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्सिंग में आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसको जब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो कीमा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा सब चीज़ों में, और जब आप इसको कबाब बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम कीमे को चेक कर लेंगे। तो इसको आपने थोड़ा सा हाथ में लेके चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये टूट सकते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था, उसके बाद इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो बेसन इसके अंदर आप लोग अंदाजे से ही ऐड करेंगे बाद में चेक करके। तो देखिए बेसन ऐड करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब इसके हम चपली कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना लें। यहाँ पर मैंने अपने हाथ के हिसाब से बनाए थे, जितना मैं इसको अपने हाथ पे फैला सकती थी उतने फैला लिए थे। और इसको आपने पतला ही रखना है, क्योंकि तवे पे जाने के बाद जब ये पकेंगे तो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो तवे पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। जैसे ही गर्म हो जाएगा आपने कबाब ऐड करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न करना है, 2 चमचों की मदद से टर्न करना है, क्योंकि एक तरफ से कच्चा होगा। अगर आप इसको वैसे ही टर्न करेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी और ये बेहतरीन चपली कबाब बनके तैयार होते हैं। अंदर से जूसी होंगे, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होंगे, खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। चाहें तो आप इसको वैसे ही इंजॉय करें एज अ स्नैक के तौर पे, या फिर आप इसको रोटी और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी। रेस्टोरेंट से अच्छी चिकन जलफ्रेज़ी आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। 1-1 अदद लिया था मैंने, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट तक ही मैं फ्राई करूँगी इसको। उसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। अब वही पैन लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे क्यूब्स में कटा हुआ, और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। चिकन मैंने लिया था 500 ग्राम्स के बराबर, और इसको भी मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। चिकन का कलर चेंज होने तक इसको हम हल्का सा पका लेंगे। लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन मसालों के साथ अच्छी तरीके से चिकन को भून लेंगे। 1 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। बहुत झटपट ये रेसिपी बन जाती है और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है। आधा घंटा लगता है इसको तैयार होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटरों का पेस्ट, यानी कि मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल नहीं ऐड कीजिएगा।
और बस आपने वो ऐड करके इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल नहीं चाहता। तो देखिए चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी के 2 क्यूब्स, यानी कि 2 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। इससे बहुत अच्छा रिच कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 4 to 5 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हल्का सा पकाएंगे बस इसको। इसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छा, चिकन जलफ्रेज़ी 2 तरह की बनती है, एक आप ग्रेवी वाली बना सकते हैं, एक आप बहुत ज़्यादा भुनी हुई बना सकते हैं। मैं थोड़ी दरमियानी रखूँगी क्योंकि मुझे इसको राइस के साथ सर्व करना है और राइस के साथ ही ये खाई जाती है। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग थोड़ा भुना हुआ रखना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा लिक्विडी रखना चाहते हैं। अब देखिए मैंने कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करी थी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इधर देखिएगा, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। अगर सही लग रही है तो इसको कवर करके हम 2 मिनट और कुक करेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हैं उनका फ्लेवर सारा इसके अंदर आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ। बेहतरीन ये रेसिपी बनके तैयार होती है, गर्मियों के लिए आइडियल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। मतलब वेजिटेबल्स सारी इसकी बड़ी बड़े साइज़ में कटनी होती हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दानेदार देगी कौरमा बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम सिंपल से घर के मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मतलब जैसे पकवान सेंटर्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में आप इतना परफेक्ट कौरमा बना के तैयार कर लेंगे। 1 kg चिकन से इस कौरमे को हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आए, बकरीद आए तो कौरमा तो ज़रूर बनता है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो के लिए 1 पाव कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, कौरमे का जो कलर होता है ना, वो प्याज पे ही डिपेंड करता है, तो प्याज को आपने जलाना नहीं है। ख्याल रखिएगा, खड़े रह के आपने इसको फ्राई करना है। जितनी लाइट कलर की प्याज होगी उतना ही कलर आपका निकल के आएगा कौरमे का। तो देखें प्याज जो थी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए और ये थोड़ी सी फरेरी सी हो जाए। तो इसको बस मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद उसी तेल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसिकली इस मसाले को हमें हल्का सा भूनना है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए ताकि एक मसाले का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था, बड़े पीसेस में कटवा लिया था इसको। तो ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसी मसाले के साथ, भून लेंगे थोड़ा सा।
आप लोग चाहे तो सेम स्टेप करके मटन या फिर बीफ के साथ भी कोरमा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने चिकन गल रही है, हम प्याज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी फरेरी हो गई है और प्याज को हमने पीसना है। बेसिकली प्याज को हमें कूटना है। आप लोग चाहे तो हाथ से छुरा कर लें या फिर आप उसको कूट लें अच्छी तरीके से। प्याज के अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करी है। यहाँ पे चॉपर में डाल के बस चॉपराइज कर रही हूँ। इसको बेसिकली हमें दरदरा सा करना है, प्याज को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है मैंने, बस इसी तरीके से ड्राई आपने पीस लेना है। जब भी हमारा जो कोरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए प्याज कुछ इस तरह की हो जाएगी और चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब हाफ डन होगी चिकन तब आपने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखें चिकन जो थी हाफ डन हो गई है। अब क्या करेंगे, हम प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो कोरमा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, चिकन के कोरमे को पकने में। मटन या बीफ में पकाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखें बस प्याज मैंने ऐड कर दी, इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा हमारी जो ये चिकन है अच्छे से गल गई है और ये भुन भी गया है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 कप के बराबर, यानी कि 1 पाव दही आपने ऐड करना है और इसको आपने भून लेना है। जब तक भूनेंगे जो दही का पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ये कोरमा जो है हमारा रेडी है। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीका है ये। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हल्का सा भून लेंगे इसको। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद ये रेडी है, तेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है इसमें, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल देग जैसा बन के तैयार होता है ये कोरमा। तो बस मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। तो देखिए हमारा कोरमा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से इसका दाना बना है। इसी तरीके से आपका भी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपका भी कोरमा इसी तरीके से बेहतरीन बन के तैयार होगा, जायके में भरपूर होगा और खाने में लाजवाब होगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी और सर्विंग के वक्त आपने थोड़ी सी अदरक इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा अदरक नहीं जाती है कोरमे में, लेकिन चंद स्लाइसेस आप इसके अंदर कट करके और इसको ऐड कर सकते हैं। इस कोरमे को मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ, आप लोग चाहें तो शीर माल के साथ या फिर नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी, इसको आप बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। और आप लोग एक बार ये रेसिपी बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और आप लोगों को लगेगा आपने पहले क्यों नहीं बनाई ये रेसिपी, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सादे अल्फाजों में बोलेंगे तो कीमा स्पैगेटी है, लेकिन इसको हम बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ। और इसकी जो स्पैगेटीज़ बना के तैयार करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कीमा बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज भी मैंने ली थी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। एक छोटा सा पीस लिया था प्याज का, उसको चॉप कर लिया था। इसको आपने फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसके मसाले। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। अब मसाले के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए बस इसको हल्का सा भूनेंगे। ऑयल अलग होने लगेगा जब तक आपने इसको भूनना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम कीमा। यहाँ पर मैं बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम्स के बराबर कीमा लिया था मैंने और वो ऐड कर दिया है। इसको मैंने मिक्स किया था। जब कलर चेंज हो जाएगा पानी ऐड करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक वो गल नहीं जाता।
अब स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने पानी ले लिया था खुला, इसके अंदर नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी ऐड कर देंगे इसके अंदर, आधा पैकेट लिया था स्पैगेटी का मैंने, वो ऐड कर दिया है। इसको आप इस तरह से मिक्स करते चले जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा कुक होती रहेगी स्पैगेटी, तो अंदर चली जाएगी पैन के। स्पैगेटी को आपने तोड़ना नहीं है, साबुत ही ऐड करना है। इसको बॉयल करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, या फिर आपने इसको 90% तक कुक करना है। अब इधर हम कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा जो है हमारा गल गया अच्छी तरीके से, मशीन का कीमा लिया था तो जल्दी गल के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने टमाटो प्यूरी ली है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करा है मैंने, ½ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मिक्स करेंगे इसको। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटो केचप 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। कीमा हमें ना थोड़ा सा सॉसी रखना है, कुछ इस तरह से ही रखेंगे। और कीमा हमारा रेडी हो गया है, चूल्हा बंद कर देंगे। अब इधर हम तैयार कर लेते हैं स्पैगेटीज़। तो स्पैगेटी मेरी बॉईल हो गई थी, इसको मैंने छान के रख लिया था। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने मक्खन लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें ऑयल। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ 1½ टीस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पैगेटी। स्पैगेटी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून के बराबर। ½ टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। इसके बाद ऐड करेंगे हम मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून, और इसको आपने टॉस कर लेना अच्छी तरीके से। तो हरे धनिया की वजह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, और हर्ब्स की वजह से भी। आप लोग चाहें तो इसके अंदर खाली ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा बटरी फ्लेवर बन के तैयार होगा, जो कि कीमे के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बन के तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। अब आपको सर्व किस तरह से करना है, पहले आपने स्पैगेटी ऐड कर देनी है सर्विंग प्लेट के अंदर, ऊपर से आपने कीमा ऐड करना है, और ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ ऐड किया था, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। सिर्फ 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म ही आपने सर्व करना है, और कीमा गर्म होगा तो जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो देखिए दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और देसी खाने खा के अगर बोर हो गए हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।